शिवोऽहं कैवल्योऽहं मात्रोऽहं ओंकारोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारोऽहं। प्रियता केवल आत्मा की है। देहों में विकर्षण है, आकर्षण नहीं है। आत्मा में प्रियता, आकर्षण। तो ये मन ने हमारा को उलझा दिया, हम अपने को देख ना सके। ब्रह्म प्रकाश का अपना चल रहा है 185 श्लोक कल हो गए थे कि वासना वाला मन दुख देता है और वैराग वाला मन सुख देता है। तो ज्ञान से ही वासनाओं का क्षय है। आत्म ज्ञान के बिना वासनाएं क्षय नहीं होती। तो अगला कर्म है कि उज्जवल इसके कर्म जगे तब सतगुरु मिलते आन। ये तब मान लो जन्म मरण का दुख सह रहा है, या ये जगत में अगर पहले तो शरीर होकर के संबंधों में भटकता है, संबंधों में दुख पाता है, मैं मेरे में। पर एक बात और भी हमारा शास्त्र कहता है, ब्रह्मसूत्र भी कहता है, विचार सागर दर्पण में भी है कि एक तो हम अपने शरीर मैं हूँ और ये सब मेरे हैं, इस बात से हम इस बात को छोड़ते नहीं हैं, इसको हट से पकड़ के रखते हैं, गुरु के कहने पर भी नहीं छोड़ते। तो ये एक तो ये दुख का कारण बन जाता है। दूसरा, हम जब फिर परमात्मा को ढूंढने चलते हैं, मिलने चलते हैं, या दुखों से छूटने का प्रयास करते हैं, व्रत, साधना, पूजा पाठ, योग, तब भी हम एक स्थान पर जाके वहीं दुराग्रह कर लेते हैं, वहाँ हट कर लेते हैं कि यही ठीक है, जो मैं जानता हूँ यही ठीक है। तो ये शास्त्र में लिखा है कि ये त्यागने योग्य है। ये हम इससे परे हटकर जब हम ज्ञान भी लेंगे और सारा दिल बड़ा करके हम सुनेंगे भी आत्मज्ञान को, तो हमें जितने रास्तों से हम आए हैं वो रास्ते में दिखाई देंगे। आपको दिखाई देंगे कि कौन कहाँ बैठा है और आप कहाँ बैठे हो। ये कोई साधारण विद्या नहीं है। देखो, बार बार ये बात होती है, ये 16 कला संपूर्ण की विद्या है, और जिसको समझ आ जाए उसके उज्जवल कर्म है। ये इसमें है कि जिसके उज्जवल कर्म जन्मों से अच्छे किए हुए, शुभ किए हुए कर्म जगते हैं, तो तत्वज्ञानी गुरु मिलते हैं। आपको परसों भी बताया था कि गुरु ब्रह्मा जी जैसे भी मिल जाएं, और अगर साधक नहीं अपने आलस को छोड़ता और साधना नहीं करता, तो ब्रह्मा जैसे गुरु भी उस जीव का उद्धार नहीं कर सकते। रावण का उदाहरण दिया था कि शिव जिसके गुरु थे, और वो शिव जिन्होंने महावाक्य का प्रतिपादन किया, और इतनी तपस्या उसकी, चारों वेदों का ज्ञाता होने पर भी इतने श्रेष्ठ अनादि शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप गुरु होने पर भी रावण ने दुराग्रह और अहंकार नहीं छोड़ा। इस विषय में बताया था आपको। तो ये अपने को मनन करना पड़ेगा। गुरु मिल गए तो काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हो गया। तो कहा उज्जवल कर्म मिलते हैं, बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो सतगुरु मिलते हैं, सत्य दिखाने वाले, और देह माध्यम है सच पाने का, महत्व इसका पहचान। देह का भी महत्व पहचान लो।
ये मनुष्य देह दुर्लभ है। इंद्रियों में बैठे जितने भी हैं, ये मनुष्य देह दुर्लभ है। इंद्रियों में जितने भी विषय हैं वो चारों खानियों में, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, वो सब इधर देख रहे हैं, इधर भोग रहे हैं। महत्व देखो इस शरीर का आया है कि महत्व इसका पहचान, तो दो चार बातें सुन ही लें हम। ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर। कैसे दुर्लभ है? कहते जो इंद्रियों से सब कुछ दिखता है वो तो पशु पक्षी, जो स्वेदज जल में रहने वाले हैं और जो उद्भिज खानी है, इसमें तो सारे व्यवहार, इसका तो साक्षात्कार सभी कर रहे हैं। और मनुष्य शरीर में भी जो संसार में होशियार हैं उनको 4 कलाओं वाला कहा जाता है। भगवान तो 16 कला वाले थे। जो संसार में होशियार है, अब आप देखना कौन इसमें बैठा व्यक्ति संसार की बातों में होशियार है। ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उसको ये देना चाहिए, उसको वो देना चाहिए। संसार में जितनी संसार की बातें हैं, रिश्ते नातों में, अगर ज्ञान नहीं आता और सिर्फ उसमें होशियार है तो उसकी 4 कलाएं। तो ये वो मनुष्य भी, 4 कलाओं वाले भी केवल इंद्रियों तक देखते हैं, इंद्रियों के विषयों में वर्त रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। ये इंद्रियों के अलावा अतीन्द्रिय जो है परमात्मा, इंद्रियों से परे, उसका साक्षात इसमें होता है। आ रही है मेरी बात समझ? कैसे दुर्लभ है कि सारी खानियां चारों इंद्रियों तक ही बरत रही हैं, पर इसमें ऐसी प्रतिभा है, ऐसी अंतःकरण की शक्ति है जो आपको बताया था कि मनुष्य शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंतःकरण है। और इसमें ऐसी शक्ति है अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, जो आपको इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय का साक्षात करा सकता है। ऐसी प्रतिभा किसी खानी में नहीं है। और वो जो 4 कला वाले हैं जो अज्ञान में ग्रस्त हैं, वो भी नहीं मुड़ते। मोह से ग्रस्त हैं, वो नहीं मुड़ते। आसुरी संपदा है, वो नहीं मुड़ते। तो इतना उज्जवल कर्म जगते हैं, इतना शरीर हमारे को मिला, सूक्ष्म शरीर इतना प्यारा मिला कि वो बात को समझ रहा है। तो कहा ये जो शरीर मिला ये तो बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इसका लाभ ले लें। अब ऐसा शरीर मिलने पर हम भी उन पशुओं की तरह इसको खाने में, पीने में, घर बनाने में लगा दें। सिर्फ करना तो सब कुछ है, खाना पीना, घर बनाना, आराम से रहना, जैसा आपका प्रारब्ध का ऐश्वर्य है उसके हिसाब से रहना, ये मना नहीं है, ये राजाओं की विद्या है। लेकिन उसके अंदर अपने को जानना है, इस मनुष्य शरीर का लाभ लेना है। अगर हमने इस शरीर को लेकर, समझ वाली बुद्धि को लेकर के, सूक्ष्म बुद्धि को लेकर के, अगर हमने अपना आलस ना छोड़ा, ज्ञान ना लिया, गुरु भी मिल गए, तो बताओ इस शरीर के साथ अन्याय नहीं है? इतना बुद्धिमान शरीर मिला, हमने उस शरीर के साथ अन्याय कर दिया, वासनाओं के वश, प्रमाद। सबसे ज़्यादा प्रमाद जीव को ले डूबता है। और उस काल के साथ भी जो समय मिला था हमारे को, काल का, उस समय के साथ भी हमने अन्याय कर दिया, उसको ऐसे हाहू में गुआ दिया। 24 घंटे मिलते हैं, सारे के सारे इधर दे दिए। और उधर तो अगर ध्यान दें, करो सब कुछ वर्ण धर्म के अनुसार, पर निश्चय रखो कि वो बंजर भूमि है। वहाँ कर्मों के बीज अच्छे डाले हुए फलीभूत नहीं होते, वो कर्म फल नहीं देते, याद रखना। वो तो आपके कर्तव्य कहलाते हैं। चाहे आप कितने मकान बना दो, कितनी गाड़ियाँ खड़ी कर दो, क्या वहाँ उस कर्म किया हुए में क्या वो कर्म फलीभूत होते हैं? वो बीज डाले हम, कर्म फलीभूत नहीं होते परिवार की बंजर भूमि में। इसलिए जो हम ईश्वर के लिए करते हैं,
वहाँ पर वो सारे कर्म फलीभूत हैं। तो इतने सुंदर कर्म उज्जवल होते हैं तो सतगुरु मिलते हैं और देह माध्यम है। इसलिए एक तो इसकी पहचान करो कि 24 घंटे के अंदर 2 घंटे किसी को मत दो अगर सियाने हो तो। और एक बात ध्यान रख लो, मन को याद दिला दिया करो कि तू शव है या शिव है। शरीर में तो 2 ही है, एक शव है एक शिव है। आपकी मैं शव है तो शवो अहम कह दो, और अगर शिव है तो शिवो अहम कह दो। बताओ गलत है? कहाँ पहुँच गए आप? शिवो अहम तक। देखो कितना आसान है ज्ञान द्वारा अपने घर जाना। आगे 4 कदम और है। तो ये जो सच्चाई है इसको ग्रहण करके इसको याद करते रहो। और ये भी पूछ लिया करो मन से कि जो आया है वो जाएगा। किस लिए हर किसी से उनके स्वभाव के लिए मत्थे मारने हैं? ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तीनों ही परमात्मा की ही संतान है। तीनों सात्विक, राजसिक, तामसिक परमात्मा की संतान है। भगवान ने गीता के अंदर कह दिया बीज दाता पिता हूं मैं। 14वें में शायद कहा है बीज दाता पिता हूं और तुम्हारी मां प्रकृति है। तो मां प्रकृति है, बीज दाता पिता, पिता मैं हूं, ये सारी संतान है। तो बताओ कुटुंब हो गया अपना। देखिए जो अपनी संस्कृति है कितनी प्रखर है, वासुदेव कुटुंबकम। लेकिन समझ तो होना कैसे है, तो फिर प्यार रखेंगे एक दूसरे से, किसी का अनर्थ नहीं करेंगे, लेकिन गुणों में नहीं जाएंगे। आसुरी संपदा के साथ दैवी संपदा अगर सटेगी आपस में तो कष्ट पाएगी। थोड़ी दूरी रख के गुणों से रहेंगे। हर किसी का गुण अलग है। पचता है तो खाओ और नहीं पचता तो थोड़े से परे हो जाओ। नहीं तो ये जो देह है माध्यम पाने का, ये बीमार पड़ जाएगी। ये माध्यम है, शरीर धर्म और साधना का माध्यम। तो शरीर को खान पान भी इसके गुणों के अनुसार देना चाहिए। खान पान में ख्याल रखो, जो इसके गुण को नहीं सुहाता, शरीर के गुण को, वो ज़्यादा नहीं खाना है। थोड़ा तो खा लो पर ज़्यादा नहीं खाना। और दूसरा ख्याल रखना है कि 24 घंटे में 2 घंटे हमने किसी को नहीं देने। 1 घंटा श्रवण करना है और 1 घंटा जो सत्संग आते हैं तो सत्संग, नहीं तो घर में अपनी संध्या पाठ पूजा स्वाध्याय करो। आपके पास यूट्यूब पर है, ये सुन लो। तो ये इस शरीर का जो मिलने का लाभ है वो लो। तो उज्जवल इसके कर्म जगे तब। बहुत उज्जवल कर्म थे। आज भी कर्मों को देखो, अच्छे में ही साथ दो। अपनी हाजिरी अच्छे में लगाओ। आप जज हो। कोई भी मन कहता है, पेशकार है मन, वो लाकर देता है अर्जी, फलाना ऐसा है उसके साथ ऐसे कर दे। तो पेशकार है, होने दो अर्जियां पेश। आपने अगर वैसा कर दिया तो आपने मोहर लगा दी, जज आप हो। तो ध्यान देना है हमने। अगर अच्छा कहता है तो मोहर लगा दो, कर्म कर दो। और अगर गलत कहता है तो इसके साथ नहीं मिलना, नहीं करना। क्योंकि आपकी हाजिरी के बिना वो कर्म नहीं बनता। कर्म जब बनता है जब ये पेशकार अर्जी लाता है और हम उसकी हाजिरी भर के कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं, वो कर्म बन जाता है। इसलिए सावधान रहना। ये ज्ञान मार्ग है, इसके अंदर सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे व्यक्ति अपनी जो लाइन है सत्य की उससे उतरता है, कैसे गलत होता है, कैसे लोकों में जाता है। तो सावधान से कहा कि उज्जवल कर्म जगे तो सतगुरु मिलते हैं। अब सतगुरु मिले तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सतगुरु मिलने का मतलब ये नहीं काम हो गया फिर काम करना है, पुरुषार्थ करना है। क्योंकि देह माध्यम है सच पाने का, महत्व इसका पहचान। और ऐसी बुद्धि भी बहुत कम मिलती है लोगों को। आप जाओ, जाती हूँ तो देखती हूँ, कई जगह रिश्तेदारों में जाती हूँ, फिर मन को कहती हूँ अच्छा बोल यहाँ, तू अपना ज्ञान बोल। मन कहता है नहीं बोलना यहाँ। क्यों? क्योंकि कोई समझे ना तो उस बात को कहने का क्या अर्थ है बताइए।
शक्ति तो वहाँ दी जाए जहाँ उसका लाभ हो रहा है, नहीं तो शक्ति को क्यों व्यर्थ किया जाए। तो देह माध्यम है सच पाने का, आप भी पहचान लो। अब 2 घंटे अपनी संध्या वंदना स्वाध्याय वो करना है, और कोई सर्विस वाला है तो इतवार के दिन करना है, रोज आप जितना कर सकते हो वो कर लो। अगला है 187, सतगुरु कृपा मन को शोधे। अब सतगुरु तो मिल गए 186 श्लोक में, अब 87 में क्या करेंगे, श्रवण करा करा के मन के कंकर पत्थर दूर करेंगे और जो सच है वास्तव में उसको अलग दिखाएंगे। इसको कहते हैं शोधना। शोधने का मतलब होता है पत्थर कंकर निकाल दो और जो वस्तु है उसको अलग कर दो। ऐसे अंदर जो ये मन इंद्रियां आदि जो काम क्रोध आदि जो मिले पड़े हैं उनको अलग कर दो। गुरुदेव विवेक देते हैं। शोधने का मतलब क्या है कि सतगुरु मिलते हैं तो दोनों को अलग कर देते हैं, सत्य क्या है और झूठ क्या है। लेकिन हमें उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये जगत वास्तव में जो दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये झूठ है जो हम व्यवहार कर रहे हैं। अगर इतनी समझ आ जाती है फिर भी हमारा मन बार बार वहां चला जाता है, उसमें डूब जाता है। जाना बुरा नहीं है, अपना कर्म करें वर्ल्ड के अनुसार, जो परिवार में कर्तव्य हैं कहीं भी हैं वो हम करें, लेकिन उसमें डूब जाना ये बुरा है। तो कहा सतगुरु कृपा, सतगुरुदेव कृपा करते हैं तो विवेक देते हैं, मन को शोधते हैं, उसके कंकर पत्थर निकालते हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताते हैं। आप भगवान ने भी कहा है, उपनिषदों ने भी कहा है कि कौनते ये खेत है। 13वें अध्याय में कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कैसे शोधते हैं गुरुदेव, ये देखना है कि उन्होंने कह दिया क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब मोटी भाषा में खेत है, और जो क्षेत्रज्ञ है जीव, ये इसमें कर्म के बीज डालता है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये खेत है। ये जो स्थूल शरीर है ये भी खेत है। इनके द्वारा कर्म करके, इनके द्वारा कर्म करता है जीव। ये क्षेत्रज्ञ है, माली है। अब भगवान ने खेत को 24 तत्वों वाला बताया है। पढ़ते हो, देह, इंद्रियां, इनकी चेष्टाएं भिन्न भिन्न, कहा है ऐसे 24 गिन लेना आज जा करके। देह और अहंकार, इंद्रियां भिन्न भिन्न, ये इनकी चेष्टाएं, दैव कारण 5, ये 24 ऐसे गिन लेना। और 7 बता दिए इसके विकार। तो ये जो खेत है, ये जो जड़ है, और तू क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, ये 24 वाला खेत है। गिन लेना 24 और फिर शरीर में गिन लेना। फिर इसकी बुराइयां भी बता दी, इसमें विकार कौन कौन से आ जाते हैं। 7 विकार बताए हैं शायद, 6 या 7 हैं शायद। इच्छा, द्वेष, सौख्य, पीड़ा, देह, चैतन्य, धैर्य। चैतन्य को भी, ये जो विषय बैठा है ना, जीव सुन रहा है कथा, इसको विषय कहते हैं, इसको चैतन्य कहते हैं। इसको भी विकार का, देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये खेत है, विकार भी खेत है, क्षेत्र है। इन विकारों के द्वारा भी कर्म बनते हैं, और ये 24 तत्व हैं, इनके द्वारा भी कर्म बनते हैं, भगवान कह रहे हैं। और उपनिषदों में भी वहाँ 24 है या 25 तत्व हैं, फर्क तत्वों का है, कहा उन्होंने भी है कि जो जड़ है ये 24 या 25 तत्वों वाला है। भगवान ने तो विकार भी जोड़ दिए 7, कि ये विकार भी हैं इसके अंदर। तो ये खेत के विकार हैं और इससे कर्म बनते हैं जीव के। तो गुरुदेव ऐसा अलग अलग करके दिखाते हैं, खेत को अलग, जड़ को अलग और चेतन को अलग। ये जो मरने वाला है, ये जो जड़ है,
ये जो विनाशी है इसको अलग दिखाते हैं, और इस मैं को, विषय को, जो विषयों का भोगता है, इसको अलग दिखाते हैं। इसको कहते हैं शोधना, विवेक करना। तो सतगुरु के बिना तो हमें किसी ने नहीं दिखाया। हमें तो पता ही नहीं था कि ये खेत भी है। पढ़ते तो गीता सारी रोज ही देखो, इतने सालों पढ़ी और अध्याय भी पढ़े, पर एक भी बात अपने को समझ नहीं आई। तो कहा सतगुरु कृपा, कृपा करते हैं सतगुरु, सोचते हैं कृपा क्यों करते हैं? कहते जो श्रद्धावान होता है, जो अहंकार से रहित होता है, उस सहज में उनकी विद्या निकलती है। और कुछ जगह ऐसी होती है विद्या अंदर चली जाती है। तुम सतगुरु कृपा मन को शोधे प्रगटे ब्रह्म प्रकाश, वो परमात्मा का साक्षात अपने अंदर भी प्रकाश रूप से करवा देते हैं और बाहर भी करवा देते हैं। सतगुरु कृपा करते हैं तो पहले तो जड़ और चेतन को, विनाशी अविनाशी को अलग करते हैं, शोधते हैं, शोधन करते हैं सत्य का। उसके बाद अंदर भी प्रकाश स्वरूप आत्मा और बाहर भी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात कराते हैं। उसको कहते हैं ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म भी प्रकाश स्वरूप है और आप भी प्रकाश स्वरूप हो। ये देह इंद्रियां ओढ़ करके जीव है, ये जीव ब्रह्म स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, अनंत है। ये आपको अंदर दिखेगा। रास्ता अंदर से जाता है, बाहर से नहीं जाता। पहले आपको अंदर जाना होगा, पहले साक्षी रूप से अपने को देखना होगा, मैं साक्षी हूँ, साक्षी। उसके बाद आगे होगा। तो कहा सतगुरु कृपा मन को शोधे प्रगटे ब्रह्म प्रकाश, जग अध्यस्त जल में लहरों सा, जीव उसी का भास। कल आपको जगत का स्वरूप बताएंगे और जीव का स्वरूप बताएंगे कि ये प्रश्न उठता है कि तीनों एक कैसे हो सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों, अगर तीन चीज़ों का ही प्रतिपादन गुहु ज्ञान होता, जब बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, अगर तीन है, वो तो पहले से अपने को पता है, जीव अलग है, जगत अलग है और परमात्मा अलग है। क्यों बुद्धिमान बैठे हो, पहले से लगाओ। अगर गुहु ज्ञान यही होता, उपनिषदों का रहस्य युक्त ज्ञान यही होता, विलक्षण यही होता, तो वो तो पहले ही पता है सबको, जीव अलग है पता सबको। एक साधारण व्यक्ति को भी पता है जीव अलग है, जगत अलग है, परमात्मा अलग है। लेकिन गुहु क्या है? रहस्य युक्त ज्ञान क्या है? कि इन सब में अद्वैत है, वो रहस्य युक्त ज्ञान है। बार बार भगवान कह रहे मैं रहस्य युक्त ज्ञान बताता हूँ। तो कल इसको लेंगे कि अगर ये दिखाना उपनिषद का, ये दिखाना भगवान का लक्ष्य होता, तो ये तो पहले से ही पता है कि जीव अलग है, परमात्मा अलग है, जगत अलग है। कल इस पे चर्चा करेंगे। आज समझ आई कि गुरु की कृपा जब सार्थक होगी, जब हम उस संध्या वंदना को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। क्योंकि मनुष्य शरीर दुर्लभ है और ये मिला था जिसके लिए, वो काम इसमें होना चाहिए। अभी आपने श्लोक भी पढ़ा था, वो व्यक्ति चतुर है जो जिस काम करने के लिए आया था वो काम कर ले। तो गुरु जगा रहे हैं कि वो काम भी कर लो, ये तो आपके पास ही है। तो इसलिए कल इसको आगे लेंगे। तो आज हम इसी बात का निर्णय ले लें कि भाई इसको मनुष्य जन्म का लाभ लेना है तो 2 घंटे किसी को नहीं देने। ठीक है, दृढ़ता। ओ